सो हाय गाइस, आदर्श है। अभी अभी ना जेई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी की गई और वो नोटिफिकेशन आपकी जो अटेम्प्ट है ना जेई एडवांस में, आप 2022 में जो बच्चे अटेम्प्ट लेना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो काफ़ी सारे बच्चों की यार ये रिक्वेस्ट थी कि भैया हमारी जो जेई एडवांस की परीक्षा है वो अभी तक हम लोगों की दो बार लिया जा रहा था, लेकिन हम लोगों को जो बच्चे खास करके 2020 वाले बच्चे कैंडिडेट हैं उनके लिए ये परीक्षा 3 बार होनी चाहिए। लेकिन जेई एडवांस वाले जो है यार, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा आईआईटी जो है, वो अपने वादे मतलब जो बातें वो कहते हैं ना उसके ऊपर वो अडिग रहते हैं। तो उन्होंने ये तो नहीं किया है कि तीसरा अटेम्प्ट आप लोगों के लिए कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस रखी है, 2 कंडीशंस ऐसी रखी है जिसमें बहुत सारे बच्चे लाई करेंगे और वो सारे बच्चे जेई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं। 2020 या फिर 21 में आपने क्लास 12 की परीक्षा दी और 2021 जो जेईई एडवांस का पेपर था उसमें आपने रजिस्टर किया, लेकिन रजिस्टर करने के बाद आपने परीक्षा दिया ही नहीं, तो वैसे बच्चे फिर से 2022 में वो बच्चे फिर से जेईई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं। बात समझ आई? और जो बच्चे 2022 में एग्जामिनेशन देंगे वो तो डेफिनेटली दे ही पाएंगे। और दूसरा इन लोगों ने क्या किया है, दूसरा उन लोगों ने ये बताया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार 2020 में क्लास 12 की परीक्षा दी, ध्यान रखिएगा 2020 में उन्होंने पहली बार क्लास 12 की परीक्षा दी और 2021 और 22 इन दोनों में से किसी एक साल जेईई एडवांस का पेपर दिया, या फिर जेईई एडवांस का पेपर शायद नहीं भी दिया, मतलब उनकी अटेम्प्ट जो है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। अगर आपने 2 अटेम्प्ट पहले ही ले लिया, मतलब आपने 2020 में भी अटेम्प्ट लिया और आपने 2021 में भी अटेम्प्ट लिया, अगर आपने दोनों ही बार अटेम्प्ट ले लिया है तो फिर आपको 2022 में अटेम्प्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2020 में क्लास 12 की परीक्षा दी है और आपने 2020 या फिर 21 में से किसी एक बार ही अटेम्प्ट लिया है या फिर एक बार भी अटेम्प्ट नहीं लिया है, तो आपको फिर से 2022 में ये लास्ट बार ऐसा मौका दिया जा रहा है कि फिर से मतलब तीसरे साल में भी आप जेईई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं, अटेम्प्ट दे सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको जो जेईई मेंस की परीक्षा होगी उसकी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। इनमें ये बात साफ साफ बता दी गई है कि जो भी बातें की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा 2022 की परीक्षा के लिए। इसका मतलब ये है कि ये 2023 की परीक्षा के लिए वैलिड नहीं होने वाली है। मतलब आप मुझे बताइएगा, क्या आप जो भी स्टूडेंट जो डिमांड कर रहे थे कि भैया थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए, तो क्या आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो पाया? अगर हो पाया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अभी भी नाखुश हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोगों को एक टेस्ट देना है और उस टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी आपकी ग्रेजुएशन के लिए या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। जी हाँ, आपने सही सुना। अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए इस बार कंडक्ट करा रहा है प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन। इसकी शेड्यूल मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। हालांकि ये 23 जनवरी 2022 10 AM ऑनवर्ड से एग्जामिनेशन आप लोगों की होगी और आपके पास डेफिनेटली एक चांस होगा एजुकेशन फॉर लाइफ स्कॉलरशिप जीतने का। जी हाँ, इसमें आप लोगों को अच्छे ढंग से परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसकी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शेड्यूल दिखा देता हूं कि शेड्यूल क्या है। क्लास 7 से क्लास 8 या फिर क्लास 9 क्लास 10 के बच्चे, या फिर अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में, तो आप सभी के लिए यहाँ पे शेड्यूल बता दिया गया है कि कब आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। और इसके साथ ही आप लोगों को ये तो चांस मिलेगा ही कि आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हो। किसके लिए? अपने फर्दर स्टडीज के लिए। लेकिन साथ में आप लोगों के पास ये भी चांस होगा कि आप लोगों को और भी ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिलेंगे आपकी जो कोर्सेज होते हैं अनअकैडमी के, उसके लिए। और साथ ही साथ आप लोगों के पास ये भी चांस होगा कि आप लोग मैकबुक जीत सकते हो, एप्पल आईफोन जीत सकते हो, आईपैड जीत सकते हो, अमेजॉन इको डॉट जीत सकते हो, और जो रैंक 41 से 100 रैंक के बीच में होंगे उनके पास चांस होगा अमेजॉन वाउचर्स का भी। नीचे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप स्लैब्स दिखाया है, पर ध्यान रहे इसमें जब आप लोग रजिस्टर करेंगे ना, तो रजिस्टर करने के वक्त आप लोगों को यूज करना है हमारा कोड आदर्श बर्णवाल। उसको यूज करने से आप लोगों को आप लोगों की जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जेईई कॉम्बैट देना चाहते हैं तो कॉम्बैट देके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के पास ये चांस होगा कि आप लोग स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट सिलेबस जो आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के है, इसके बेसिस पे ही ये आप लोगों की आईआईटी जेईई कॉम्बैट होती है हर संडे को 11 बजे। 21 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट की जो ये टेस्ट होती है, और इसमें भी आप लोगों के पास चांस होता है स्कॉलरशिप जीतने का। ध्यान रखें, इन दोनों ही टेस्ट में आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। मैं कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आदर्श बर्णवाल, और लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।